अच्छा, कुछ देर और हम रुकेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं बैक स्टेज, क्या नाम है इनका भाई, नंद। हाँ हाँ, वाजिद साहब, शुक्रिया। जी भाई बोलिए। या आई फील सॉरो फॉर योर फादर्स इंतकाल। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। या सो ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन। तो जी देखिए, मैंने आपके और वो जैद भाई पटेल का वो स्लेवरी के ऊपर ये देखा था। मतलब बहुत काफी कन्विंसिंग आंसर्स थे, बहुत अच्छे आंसर्स थे। मतलब बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए उससे। लेकिन देखिए, उससे एक सवाल मेरा ये है कि मतलब जब आप फीमेल स्लेव बनाते हो, तो मतलब उसपे अब आप इतने ह्यूमन राइट्स की तो इतना केयर कर रहे हो यहाँ पे, इस्लाम में बहुत सारे रेफरेंसेस है यहाँ पे, मतलब उसके राइट्स एंड ऑल। तो उसको मतलब शादी की ये क्यों नहीं है, कंडीशन क्यों है, नंबर एक। और नंबर दो, मतलब किस वो वेट अगर वेट वो वेट, नंबर एक क्या है? सही उसको वाजे करें, क्या कह रहे हैं? हाँ कि मतलब जो इंटरकोर्स करने के लिए शादी की क्यों कंडीशन नहीं है, मतलब अच्छा, आप विदाउट स्लेव विदाउट बना। मैरिज क्यों होता है? ठीक है ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, नंबर एक। और नंबर दो, मतलब जो स्लेव बनाया जा रहा है उसका क्या मतलब कहीं से भी स्लेव अगर वो युद्ध भूमि में आती है या फिर युद्ध भूमि अलग तरीके से है, मतलब मान लो कि एक कॉलोनी है, तो वहां से तो वो कहीं से भी बना सकते हैं ना स्लेव। नो 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 नो, ये है। कहीं से भी नहीं बना सकते हैं। जो हाँ, मैदान जंग में औरतें हम्म, आती हैं या वो जंग में शामिल है किसी भी तरीके से, तो स्लेव हम्म, गर्ल सिर्फ उन्हीं को बनाया जा सकता है, जनरल पब्लिक को नहीं बनाया जाता। ठीक है, पहली बात। अच्छा। ये दूसरी हम्म, बात का पहले जवाब दे दिया मैंने आपको। अब पहली बात पर आ जाते हैं कि हम्म, भाई शादी के बगैर उनसे इंटरकोर्स क्यों होता है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि शादी में बुनियादी तौर पर क्या चीजें होती हैं। मैं रस्म रिवाज की बात नहीं कर रहा हूं कि साथ फेरे ये करो वो करो, नहीं। जो हम्म। असल चीज है शादी में वो क्या है? दोनों का एक दूसरे के प्रति कंसेंट। कंसेंट। ठीक है, अगर हम्म, आपने मेरी वो स्ट्रीम देखी है तो बुनियादी चीज क्या है? कंसेंट। कि भाई हम्म, बीवी ने कंसेंट दिया, शौहर ने कंसेंट दिया, दोनों एक दूसरे को कंसेंट दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब उसका इजहार किस तरीके से हो रहा है वो हर रिलीजन में अलग अलग है ना? हम्म, तो कंसेंट मेन चीज है। जो औरत मैदान जंग में आ गई या वो जंग में किसी भी तरीके से शामिल हो गई, ये जानते हुए कि अगर हमारी हार होती है तो भाई मैं जिंदा बचती हूं, तो फिर मेरे साथ क्या होने वाला है? मुझे स्लेव गर्ल बनाया जाएगा। तो उस कंसेंट के साथ आई है। जिस तरीके से एक मर्द फौजी इस कंसेंट के साथ फौज में आता है कि भाई अगर दुश्मन की गोली मुझे लगी तो मैं मरूंगा, मैं अपनी मौत के ऊपर तैयार हूं। कंसेंट दिया उसने। यही वजह है कि उसके रिश्तेदार, अगर वो फौजी मर गया, उस मुल्क की गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते कि यार तुम हमारे बंदे को अपनी फौज में ले गए थे और वो तो मर गया और अब हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। वो कहेंगे भाई उसने फौज में ज्वाइनिंग की है, कंसेंट दिया है, अपनी मौत भी वो अपनी जान भी हाजिर कर देगा मुल्क की हिफाजत के लिए। ऐसे ही जिस तरीके से एक मर्द अपनी जान हाजिर करता है, एक औरत भी ये कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरे साथ क्या हशर होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कंसेंट दूंगी कि मैं उस हशर के लिए तैयार हूं, अपने मुल्क की, अपने ट्राइब की हिफाजत के लिए। इस इंटेंशन के साथ वो औरतें आती थी और उसकी वजह से उनको स्लेव गर्ल बनाया जाता। तो कंसेंट तो मौजूद है। अच्छा ठीक है। तो देखिए, हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है शिवाजी महाराज के बारे में, कि हम्म, उन्होंने भी एक मुसलमान सरदार की एक सरदार, मतलब उनकी बीवी को पकड़ा था। फिर उनके जी। भी जो सहाबा थे, तो वो बोल रहे थे कि साहबा कौन आप साहबा? इनको स्लेव बनाओ। हाँ, यानी कंपेन यानी शिवाजी के जो करीबी कंपेनियन, थे। करेक्ट, कंपेनियंस। तो वो ओके। भी वैसे बोल रहे थे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि मतलब मैं इनमें मतलब बहन माता मानता हूँ। तो मतलब ये एक इससे भी ज्यादा एक एग्जाम्पलरी में एक आइडियल एग्जाम्पल सेट होता है ना, कि अगर इफ कुरान इज फ्रॉम, मतलब इस्लाम इज फ्रॉम द अल्लाह, तो इट इज, आप जी। तो ये तो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ और एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा है यानी आप ये जो कह रहे हैं कि हम। शिवाजी का जो काम है वो ज्यादा परफेक्ट है कि उन्होंने उसको स्लेव गर्ल नहीं बनाया, राइट? करेक्ट करेक्ट, हाँ, उनके भी तो कंपेनियंस रसूल यही बोल अकरम रहे थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया बिनतुल हारिस को स्लेव गर्ल नहीं बनाया, बल्कि उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की। वो भी जंग में ही आई थी। हजरत सफिया को स्लेव गर्ल नहीं बनाया, उनसे मर्जी के मुताबिक शादी की। वो भी जंग में ही आई थी। तो उनसे सदियों पहले एग्जाम्पल सेट किया जा चुका है। लेकिन कंपलसरी नहीं है ना यहाँ पे शादी। किसने कह दिया कंपलसरी? ना शादी कंपलसरी, ना स्लेव गर्ल बनाना कंपलसरी है। यानी स्लेवरी जो है वो वन ऑफ आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस
उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि इनको जाने दो, वापस कर दो, ये भी ऑप्शन है। कुरान ने इसी को जिक्र किया, इम्मा मन्ना व इम्मा फिदा, कि या तो एहसान कर दो या रैंसम लेके छोड़ दो। आयत कुरान नंबर में बता कहीं ये दीजिए। जिक्र नहीं है, कुरान में ये कहीं जिक्र है ही नहीं कि स्लेव बनाओ। कुरान में स्लेव को आजाद करने का आप स्लेव मुफ्ती साहब, बनाने और का ये चीज ये क्यों भूल जाते हैं, ये लोग ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि वो कॉम्पिटेंट्स थे, वो लड़ने आए थे, वो कोई खेलते वो बच्चे नहीं थे जिनको पकड़ के बिठा लिया गया था। वो लड़ने आए थे, वो लड़ाकू थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो लड़ना जानते थे। तो उनको आजाद भी अगर सबको मान ले, आपकी बात मान ले कि सभी को आजाद कर दिया जितने भी लड़के आए, तो फिर फायदा क्या, वो दोबारा जंग करने आएंगे। देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों को भी स्लेव बनाया जा सकता है ना कुरान के हिसाब से। जी हाँ, चूंकि उसकी वजह यह है कि जो ट्राइब्स उस जमाने में जो जंगें होती थी, थोड़ा सा उसको भी जहन में रखना चाहिए। आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो क्लासिकल वॉरफेयर है, उसमें फर्क है। क्लासिकल वॉरफेयर में होता यह था कि कबीले जब जंग करते थे तो वो सिर्फ सोल्जर्स नहीं आते थे मैदान जंग में, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर आते थे। क्यों लेकर आते थे? ताकि फौजियों के जहन में यह रहे कि पीठ नहीं दिखानी है, पीठ अगर दिखाकर भागोगे तो ये जो औरतें और बच्चे हैं इनको कैद कर लिया जाएगा, मरते दम तक लड़ना है अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए। अब फौजी तो सारे मर गए, तो बीवी बच्चों का क्या होगा? आपकी बात तो फिर इससे गलत, मैदानी जंग में लेकर आए हैं और उनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है और आपने खुद ही कीमत तय की है कि मैं मरूंगा या ये कि ये स्लेव बन जाएंगे, तो उनको स्लेव ही बनाया जाएगा ना। असल बात ये नहीं है मेरे भाई नंद साहब, असल बात ये है कि स्लेव बनाने के बाद उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का, वो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे ही हम लोग स्लेवरी का लफ्ज समझते हैं ना, तो अबू सर गालिबन आपकी तरफ से माइक में आवाज आ रही, तो थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर आप बात कीजिएगा। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हम लोग स्लेवरी का नाम सुनते हैं ना, तो एकदम हमें क्रूल्टी समझ में आती है। अमेरिका में स्लेवरी का लफ्ज बोला जाता है तो व्हाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर जो जुल्म किए फौरन हमें वो समझ में आ जाते हैं और हमें वो याद आ जाते हैं। इसी तरीके से जो दासियों के साथ अमल होता था वो हमें याद आ जाता है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप ये देखें कि मुसलमानों में 2nd और 3rd जनरेशन में जितनी ज्यादा एकेडमिक प्रोग्रेस हुई है वो सारे के सारे उन लोगों ने की है कि जिनके जो स्लेव्स थे या उनके बाप और माँ स्लेव्स थे, उनको आजाद कर दिया गया था। चाहे वो कुरानिक इंटरप्रिटेशन हो, हदीस कलेक्शन हो, फिक्र हो यानी इस्लामिक लॉ हो, हर चीज में वही आगे हैं। और उनको हम आज जब नाम लेते हैं ना, तो उनको बोलते हैं इमाम, इमाम उनके नाम के साथ लगाते हैं। तो और उनके साथ रहमतुल्लाह अलैह, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम और वगैरह वगैरह टाइटल के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम उनका नाम लेते हैं। ये सारे के सारे स्लेव्स थे या स्लेव्स की औलाद थे, तो इस्लाम ने तो उनके साथ ट्रीटमेंट किया ना। वजीर और बादशाह तक के ओहदे तक पहुंचे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। अच्छा, जी अबू सर, मुझे वो आयत दे दी, मुझे आयत दे दिए। अबू सर भाई शायद आपकी तरफ से इको हो रहा है। हाँ, इको हो रहा है। अबू सर भाई को अगर बात करने आपके साथ उसको दूर रख दीजिए। आप कुछ बात करना चाह रहे थे, पहले वो बात करते। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप जो पॉइंट लेके आए थे कि उससे बेहतर एग्जांपल हमें मिल, आवाज लाउडर, थोड़ा लाउडर बोलिए अबू सर। ओके, आप जो एग्जांपल, अब आ रही है आवाज? आप जो एग्जांपल लेके आए थे शिवाजी महाराज का कि उन्होंने आजाद कर दिया था, तो आपका ये पॉइंट तो गलत साबित हो गया ना, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि जब कॉम्पिटेंट्स आ रहे थे तो उनको तो इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता हर किसी को। आप भी तो फिर इसका मतलब यही करते? नहीं, छोड़ा जा सकता है ना, अच्छी बात है ना वो तो छोड़ना, मतलब वो भी बना सकते थे उनकी मर्जी के मुताबिक। छोड़ देंगे, लेकिन सबको तो फिर वो दोबारा अटैक करने आएंगे, आप इसकी गारंटी लेते हैं? हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ आपको सेक्स क्यों करना है, ठीक है, कैदी बनाओ, उसके बाद मतलब आवाज क्यों हो रही है? हाँ अबू जरा आपकी तरफ से कुछ मसला है तो आपको म्यूट करना पड़ेगा जब दूसरा बोल रहा है। जी भाई कंटिन्यू करें आप। अबू जरा भाई, आप ना 2 डिवाइस जो है आपके एकदम दूर रख दीजिए। 2 डिवाइस सामने होगा तो साथ में तो उसमें इको आती है, तो ये आसान हो जाएगा। जी भाई नंद साहब। हाँ अबू जर जी, देखिए मतलब आप सेक्स कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल हो गया ना। ठीक है, आप बंदी बनाओ, कैदी बनाओ, ये कर सकते हो। अब आप ये भी बोलोगे उसकी एक जरूरत होती है, ठीक है, फिर ये तो मर्द जो स्लेव है उसके लिए भी लागू होगा ना, कि उसके लिए तो शादी की आप कंडीशन डाल रहे हो, उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्लेव का जो ऑप्शन है
ऐसा कर सकते हैं ना कि जब भी वो शादी करने का मन कर दे नहीं तो वो तो उसकी कंसेंट शादी दे रही ना, उसने कंसेंट दे दिया भाई, उसके कंसेंट के बगैर नहीं हो रहा है। फिर हाँ वो शादी के लिए consent बोले हाँ अगर वो शादी मतलब वो कंसेंट दे रही है तो लॉ ऐसा होना चाहिए ना कि वो शादी के लिए कंसेंट दे रहे हैं, मतलब शादी करेगी बंदी तो बनेगी वो, उसको कमाने सजा वो बादी मिलेगी। बनने के लिए कंसेंट दे रही है, आप कह रहे शादी का, जब कंसेंट उसका बादी बनने का है, उसकी शादी कैसे होगी? हालांकि शादी इसके हाँ बावजूद हो सकती है, लेकिन कंसेंट उसने बादी बनने का दिया है। अच्छा ठीक है। फिर अभी मान लेते हैं, अभी देखो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें एक पायलट को बंदी बनाया था पाकिस्तान वालों ने, तो अब उनको तो छोड़ दिया स्लेवरी गया नहीं है था। ना, पूरी दुनिया ने जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर साइन किया हुआ है, स्लेवरी नहीं है। आज के दौर की कोई मिसाल नहीं चल सकती। हाँ नहीं देखिए, आज मतलब ठीक है, ऐसा मान लो कि उससे पहले अगर कोई अटैक होता है, एयरफोर्स पायलट है और वो फीमेल है मान लो, और उनको पकड़ा गया और वो बोल रहे कि मुझे स्लेव बनाओ, ठीक है मैं कंसेंट दे रही हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक ही चाहिए, मतलब वो पायलट है ना एयरफोर्स पायलट, तो उसको भी एयरफोर्स पायलट ही चाहिए पाकिस्तान का। वो किसी छोटे मोटे भाई इससे भाई वो अपना रिश्ता क्या लेके गई है या वो जंग करने गई है? वो जिस एयरफोर्स देखिए पायलट को, उसको जो एयरफोर्स पायलट वो चाहिए उसको औरत को, उस एयरफोर्स पायलट को तो मारने गई है वो। स्लेवरी जो है वो एक प्रिविलेज नहीं है, पनिशमेंट है। देखिए सेक्स पनिशमेंट कैसे हो सकता है, ये बहुत गलत है ना, ये कोई भी नहीं देगा, ये कोई भी नहीं देगा। देखिए नहीं हो रहा है, वो लोग एक को बहुत ज्यादा हो रही है आपकी तरफ से, सॉरी। जी ये कह रहा हूँ नहीं साहब कि ये रिश्ते की ना एक ऐतराज नई यही है। नई किस्म निकाल रहे हैं कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जो कवारे लोग हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, वो जंगों में जाए नहीं देखिए वैसे आप यहाँ ह्यूमन राइट्स आपका की वैसे केयर करते हो रीजनिंग ना। बड़ी सॉलिड लग रही है मुझे इस वक्त कि भाई जल्दी जल्दी शादी इस तरह हो जाएगी। जी नहीं देखिए, आप तो ह्यूमन राइट्स की केयर कर रहे हो, तो ये भी मतलब उसका केयर करना चाहिए ना कि ठीक है, मतलब उसके मन के विरुद्ध हो रहा है, जी अपोजिट हो रहा है। हाँ नहीं सही बात है, वो वहां जाए कहे कि भाई मैं तो खामखाई मुझे वहां अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, यहाँ मैं आईएसआई एजेंट के साथ जिंदगी भर शादी करके रहूंगी आसानी के साथ, क्या ही लाइफ होगी। अब भाई मुझे एक बात बताएं कि स्लेवरी दो, मुझे सीधी सीधी ऑन अ लाइटर नोट बात हो गई है, स्लेवरी आपके नजदीक प्रिविलेज है या पनिशमेंट है? नहीं हाँ पनिशमेंट ही है, पर लेकिन अगर आप अब अगर प्रिजनर है, मसलन आपको कैद कर दिया गया, अब आप ये कहें कि मैं तो जेलर के कमरे में रहूंगा भाई मैं नहीं जाता वहां सेल में, जेलर जहां सो रहा है एसी में, मैं भी वही सोऊंगा, आपको ये हक है कहने का? मतलब ये हाँ मेरा वही एतराज है कि आप सेक्स को कैसे पनिशमेंट बोल सकते हो, सेक्स को पनिशमेंट बोलना ये बहुत परवर्ट आप बोल रहे हो माइंडसेट ना है। भाई, आप ही खुद बोल रहे हो, कह रहे हो कि बगैर कंसेंट के उसके साथ हो रहा है, अभी तो आपने बोला अगर वो पनिशमेंट ही नहीं है तो फिर कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आराम से हर एक को बनाते फिरो। जैसे मर्दों को मार दिया जा रहा है वैसे मार भी दिया जा सकता है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि तो वो ज्यादा हरकत करेंगे तो वो भी निपटा देंगे उसको, उसने हरकत ज्यादा की नहीं ना, वहीं रुक गई वो। नहीं कंसेंट भी वो दे रहे, वो खुद से नहीं दे रहे ना, मतलब वो देश के लिए लड़ रही है, तो वो ऐसा कंसेंट ही नहीं तो ना। है, तो वो कंसेंट ही है भाई। नंद भाई हर फौजी जो देश के लिए लड़ता है, किसी भी मुल्क के लिए, वो अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, डजंट मैटर, वो कंसेंट देता है कि मैं मरूंगा देश के लिए, कंसेंट मौजूद है। इनको दिखाता हूँ एक और नंद कंसेंट। भाई ने कोई इंटरनेशनल मैट्रिमोनियल वेबसाइट खोली स्लेव है। बनता है ना, बस नंद साहब बताइए, जो स्लेव बनता है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि नहीं वो खुदकुशी कर ले, रहता है ये ऑप्शन? हाँ बनता है, हाँ रहता होता है, है, कुछ नहीं करना है, क्या मतलब वो जिंदा रहना चाहता है एज अ स्लेव, इसका ये मतलब हुआ। उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि वो खुद ही अपनी अपनी जान को मार ले, लेकिन वो नहीं मार रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसका दूसरा ऑप्शन है कि मैं एज अ स्लेव जिंदा रहूं, उस पे वो एग्री कर रहा है, ये मतलब हो ना इसका। देखिए हाँ आपने जो बोला ना, आप अभी स्लेवरी कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है, आप स्लेवरी का मुकदमा लड़ रहे हो, और वो भी कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं, कोई दलील नहीं यार। नहीं आज भी अगर होता है जंग तो इस्लाम के मुताबिक कर सकते हो ना, एक कंसेप्ट ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एग्जिस्टिंग नहीं है वो मुझे पता भाई है, अकेले नहीं लेकिन कर सकते, जिस दिन आप स्लेव बनाना शुरू करोगे तो मुसलमान भी शुरू करेंगे, अकेले नहीं करेंगे हम, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ अब ये मेरा बात है। दूसरा सवाल है, अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा एक सवाल है, ठीक है, ये बस हो बहुत गया अच्छा हो है। गया,
ये होगी, आप जरा हमें देखिए, इजाजत भी चाहिए भाई, एक 2 लास्ट घंटे दीजिए 40 मिनट हो गए हैं। ठीक, एक नहीं लास्ट बस एक ही, अगली मर्तबा आइएगा, अगली मर्तबा इंशाल्लाह आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली अच्छा। दफा आइएगा प्लेट का रिश्ता लेके।